डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बंकर में लगी आग में फंसे साथियों को बचाते हुए रेवाड़ी के जवान सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव रत्नथल सेना के विशेष वाहन में लाया गया तो उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को जैसे ही सूचना मिली, भारी जनसैलाब भारत माता के इस लाल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। आज भारत माँ का सपूत भारत माँ के लिए शहीद हुआ है। जैसे मेरा क्षेत्र रणबांकुरों की भूमि, शहीदों की भूमि, सैनिकों की भूमि है, उसी की कड़ी में आज मेजर सूबेदार मेजर हमारे शमशेर सिंह ने भी इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया है और रहती सृष्टि हमारे शहीदों को याद किया जाएगा। उन्हीं की बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और पूरा क्षेत्र आज शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पे आप भीड़ भी देख रहे होंगे। अगर जहाँ शहीद होने वालों की कमी नहीं, वहाँ शहीदों से प्यार करने वालों की भी कमी नहीं। इस अवसर पे मैं उस माता पिता के दादा दादी को उसको प्रणाम करना चाहूँगा। उन्होंने ऐसे शहीदों को जन्म दिया है जो भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी कड़ी में आज मेजर सूबेदार मेजर शमशेर सिंह जी ने भी अपना प्राणों की आहुतियाँ दी हैं और आपने देखा कि किस तरह से जज्बा इस क्षेत्र के लोगों में है, क्योंकि दूसरी बैरिकेडिंग में आग लगी थी और उन्होंने उसको बुझाने के लिए दौड़ते हुए चले गए और अपनी जान की परवाह नहीं करी। इसलिए उनको सदा शहीद को याद ये क्षेत्र करता रहेगा और उनके इस कर्ज का हमेशा ऋणी रहेगा ये क्षेत्र और भारत माँ भारती। शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे सेना के अधिकारियों सहित स्थानीय नेताओं ने भी पुष्प चक्र भेंट कर शहीद के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बोलो भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! जब तक सूरज चांद रहेगा, शेर सिंह सेना नाम रहेगा। जब तक सूरज। ये सेकंड सलामी आर्मी की तरफ से जनरल टी.सी. राव जी की तरफ से, आर्मी की तरफ से श्रद्धांजलि। और इससे सबसे फर्स्ट में मेजर जनरल रणजीत सिंह द्वारा श्रद्धांजलि। बोलो भारत माता की जय! बोलो भारत माता की जय! जब तक सूरज चांद रहे
नाम रहेगा। जिला सैनिक बोर्ड कर्नल सरिता। बोलो भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। कमांड चंडी मंदिर की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। सूबेदार अनिल कुमार। बोलो भारत माता की जय। विधायक विक्रम यादव जी। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह की 2 बेटियां और एक बेटा है जिन्हें अपने पिता की शहादत पर गर्व है। वह भी अपने पिताजी जैसे बहादुर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। बेटे ने कहा कि जब कोई फौजी बनता है तो टाइम पास के लिए नहीं बनता, वह देश की आन पर शहीद होने के लिए तैयार रहता है। कुछ नहीं, बस अभी जब फौजी बनता है तो टाइम पास के लिए थोड़ा ना बनता है। जब फौजी बनता है तो लिख दिया जाता है कि आज तू शहीद होगा, देश के काम आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। बताने वाली बात थोड़ा ना है गर्व उस दिन से है जिस दिन से आर्मी में है, सबको है यहाँ। लास्ट टाइम की क्या बात हुई थी उनसे आपने? कुछ नहीं, बस यही बोल रहे थे कि नया साल है, अच्छे से निकालना, 12th के पेपर है, एनडी का पेपर देना, नीट निकालना, आगे की चीज़ें बता रहे थे, वही आगे बात हुई थी। गांव रतनथल के सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान यूनिट 22 मेक लेह लद्दाख तागसे में पोस्टेड थे और 2 जनवरी की रात को -डिग्री तापमान के दौरान वे अपने बंकर में साथियों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान निकटवर्ती बंकर में आग लगने की सूचना मिली तो अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने एक एक कर अपने सभी साथियों को सुरक्षित बंकर से बाहर निकाल लिया, लेकिन इसी बीच बंकर में मौजूद सिगड़ी अंगीठी में धमाका हुआ और वे इसकी चपेट में आ गए। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 3 जनवरी को भारत माता का ये शहीद हमें छोड़कर चला गया। थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा। दुखद बात यह है कि अपने इकलौते होनहार बेटे को खो चुके पिता कैप्टन भवानी सिंह पैरालाइज से ग्रस्त हैं। गांव के सरपंच जय भगवान ने कहा कि जैसे ही शमशेर के शहीद होने की खबर पहुंची है, पूरा गांव गम में डूब गया। शहीद के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। हाँ जी, अपने बेटे पे गर्व है जी। गर्व है, दुख के साथ साथ खुशी भी है कि देश के काम आया है। देश के काम आया साहब, फौजियों की, अपने साथियों की जान बचाई साहब। अंतिम विदाई में क्या 2 शब्द कहेंगे वो बेटे की? उसकी आत्मा को शांति दे। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आखिरी समय कोई बात हुई हो फोन पे हादसे से पहले? कब बात हुई थी आपको? अभी हुई थी 1 तारीख को ही। क्या 1 तारीख को बात हुई थी। शादी के बारे में थी, शादी होनी थी, घरेलू फंक्शन के बारे में, शादी के लिए बात बहुत कर सामान बोला मैं आऊँगा जब लेंगे। व्हाट्सएप मैसेज कर दो कोई सामान सुमन का। प्रमोशन के बारे में बताइए। हाँ, प्रमोशन के बारे में बताया। प्रमोशन सूबेदार हो गया, सूबेदार मेजर हो गया। हाँ, बोला मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया। सूबेदार मेजर अप्रूव हो गया।
शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह को अंतिम विदाई देने आए सेना के अधिकारियों और जवानों ने उनके साथ बिताए उन पलों को याद किया जिन्हें शायद ही वे कभी भूल पाएंगे। शमशेर सिंह चौहान सूबेदार मेजर, जिन्होंने एनसीओ मेरे नीचे ट्रेनिंग ली, उन दिनों हम भी यंग थे और वो अव्वल दर्जे के एनसीओ थे। अकेला पूरी आर्मी एजुकेशन कोर में ड्रिल इंस्ट्रक्टर कोर्स क्वालिफाई करने के बाद हमने आर्मी चीफ जनरल वी के सिंह को पचमढ़ी में बुलाया और उन्होंने सबके सामने उनको पकड़ा। इतने अव्वल दर्जे के एनसीओ थे और वी के सिंह साहब ने उनको वहीं पर अवार्ड दिया। 2 बार उनको अवार्ड मिल चुका था। दोबारा फिर मैं उनको सेंटर में लेके गए, तब तक मैं जनरल बन चुका था और वहाँ पर भी उन्होंने ट्रेनिंग की जो शिक्षा दी पूरी ट्रेनिंग कंपनी को, एक अव्वल दर्जे के सूबेदार मेजर और ऑनरेरी कैप्टन बनते। पूरी आर्मी और आर्मी एजुकेशन कोर को उन पे नाज है और मेरा तो वो एक बहुत ही बच्चे की तरह था। मुझे पर्सनल लॉस है, एईसी को लॉस है, आर्मी और देश को बहुत बड़ा लॉस है। मैं उनको जय हिंद सैल्यूट करता हूँ। बहरहाल शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीरता के किस्से रहती दुनिया तक सुने और सुनाए जाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने साथियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, वीरता की ये कहानी युवाओं को सदा प्रेरित करती रहेगी और दुनिया यही कहेगी कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।